गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक न्यूमेरिकल्स ऑफ अरेनियस इक्वेशन। तो ये जो है पूरा पहले से ही लिख रखा है, जिससे टाइम बचा है तो आपको पूरा जो है दिखा देता हूँ पहले क्वेश्चन कैसा है। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, है ना। अब ये क्वेश्चन के बाद इसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी होते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद हो ईजिली हो जाएगा। ये हम जो है सॉल्व लिख सकते हैं, आंसर सॉल्व लिख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, या हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आंसर लास्ट में आएगा। तो इसको सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया है। इन जर्नल इट इज़ द ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स है। इनिशियल रिएक्शन से जो फाइनल रिएक्शन है वो डबल हो रही है, ठीक है। विद एनर्जी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर में डिफरेंस 10 डिग्री का होगा। इफ़ दिस जनरलाइजेशन क्या है, होल्ड्स गुड फॉर ए रिएक्शन इन द टेम्परेचर रेंज 295 केल्विन 305 केल्विन। तो इसमें भी देखो ये आपका जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री सेल्सियस का दिख रहा है। व्हाट वुड वी द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें भी एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। एक सवाल और था वो, उसमें भी एक्टिवेशन, उसमें क्वाड था, इसमें डबल है। तो देखिए डबल है तो इसका मतलब K2 की जो वैल्यू है वो इनिशियल K1 से डबल है, तो इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल टू, डबल हो रहा है इक्वेशन, ठीक है। टेम्परेचर आपका क्या दिया, तो T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर जो लो होगा 295 केल्विन, और T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर जिसको बोलेंगे आपका दिया 305 केल्विन फाइनल टेम्परेचर। तो ये T2 हो गया, T1 होगा, K की वैल्यू दी है। एक्टिवेशन एनर्जी EA निकालना है, तो आपको पहले ये पता करना है क्या क्या दिया, इससे पता चल जाएगा आपको कौन सा फार्मूला लगाना है। तो इसमें ये फार्मूला यूज़ होगा वो है log K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल EA एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 इंटू R, डायरेक्ट R लिख देता हूँ, इंटू में ही है ये। और यहाँ टेम्परेचर क्या है, T2 माइनस T1, और ये आपका आएगा T1 इंटू T2। तो ये इंटू में है, चाहे आप इंटू लगाओ चाहे नहीं लगाओ, इंटू ही है। तो अब ये लॉग K अपॉन, तो K2 डिवाइड बाई K1 की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2, तो ये लॉग 2 है। EA आपका यही रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। ये आपका 2.303 R की वैल्यू याद रखिए, नहीं तो याद कर लेना अगर याद नहीं है तो, ठीक है। तो ज़्यादातर कभी दे देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी R की, ये आएगी 8.314, और ये टेम्परेचर आपका कौन सा था, T2 क्या है 305 माइनस T1 295। ये आप रिवर्स करके यहाँ लिख दें, उल्टा ही है, यहाँ तो T1 आ गए 295 इंटू T2 305, इनका मल्टीप्लाई कर लें। तो ये log 2 की वैल्यू लिख देता हूँ। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, ओके। EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और ये डिफरेंस निकालना है। तो पहले भी हमने मल्टीप्लाई किया था, इसका कुछ 19 के आसपास आएगा, 19, चलो पहले किया था वो देख लेते। ये आया 19.147, 19 कितना है 147, और इसका यहाँ पर जो है आपका जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, वो आएगा आपका 10 डिग्री का। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर इसको पुट कर देते हैं वैल्यू। देखिए मैंने जो है मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो है रख दिया, इन दोनों का 295 और 305 का मल्टीप्लाई कर दिया।
तो आप ये डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, ये 0.3010 मल्टीप्लाई विद 2.30 इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। तो या चाहे आप ऐसा कर लो चाहे वैसा कर लो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, अब ये ऊपर वाली न्यूमेरिकल नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाय 10। ये आपका जो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, सारी न्यूमेरिकल्स चेक कर लेना। इक्वल EA एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसमें जो है 10 डिवाइड में रख दिया, तो ये आ गया आपका EA। मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है पहले से इसका, तो आप जो कर लेना उस 51855 1.9 आ रहा है, तो 1.9 को हम यहाँ 2 लिख देते हैं। 1 ये आ रहा है यहाँ पे 1.9, तो ये हमने 2 लिख दिया। 2 पॉइंट यहाँ मान लें, 0 लिख दें, 9, ठीक है। तो ये अब इसको डिवाइड किससे करना है, 10 से। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ रहा है, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 51855 51855.2। तो ये आपका मोल, वो कहते हैं इसमें जूल मोल में आएगा, ये जूल मोल। अगर आपको किलो जूल में लिखना है तो 3 डिजिट आगे लेके आएंगे, 5.855 लिख दो, 85 लिख दो, 2 डिजिट तक सफिशिएंट है। तो ये क्या जाएगा, किलो जूल पर मोल। तो ये आपका आंसर होगा, ये जूल में, ये किलो जूल में।